हेलो एवरीवन। यूपी में जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और 1 बाय 1 बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। उसी में से एक और वैकेंसी जो है खंड शिक्षा अधिकारी की, इसमें भी बीएड वालों के लिए जो है बल्ले बल्ले होने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में समझते हैं। ये आप लोगों को वैकेंसी कब तक देखने को मिलने वाली है, यूपी में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, सभी चीजों को डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी शिक्षक भर्ती, यूपी वैकेंसी से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी ये वाली भर्ती के बारे में बहुत टाइम से बात चल रही है। इस बार जो नई नियमावली बनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको पता ही है कि जो 2025 जनवरी में जो नियमावली दी गई है, जो 2025 नियमावली के नाम से जानी जाती है, उसमें सबसे पहला चेंजेस किया जो गया है वो किया गया है हमारे समकक्ष वर्ड को जो है हटाया गया है। वो चीज यहां भी हुआ है, यहां पर भी जो समकक्ष वर्ड है उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी जो विवाद या जिस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे वैकेंसीज में, फॉर्म आ जाना फिर उसके बाद केस हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स अब क्रिएट नहीं हो पाएंगे। क्या क्या मामला है मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी, पहले ये समझ लीजिए। नए नियमावली के अकॉर्डिंग ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बस यूपी के जो भी बच्चे हैं अब रेडी रहो, 1 बाय 1 हर वैकेंसी आप लोगों के सामने आने वाली है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यही है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। पहले नियमावली में देखो ये होता क्या था, समकक्ष वर्ड कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्या है कि पहले था कि मास्टर डिग्री, ठीक है, पीजी डिग्री, मास्टर डिग्री और समकक्ष वर्ड वहां लगा दिया जाता था, जिससे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि योग्य नहीं होते थे इस भर्ती के लिए फिर भी उसका फायदा उठाते थे। और उसके बाद ये सारी वैकेंसीज जो है कोर्ट केस में उलझ के रह जाती थी और क्लियर नहीं हो पाता था। वही चीजें यहाँ पे दी गई है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पीजी उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे, लेकिन अब जो चेंजेस हुआ है उसमें समकक्ष वर्ड हटा दिया गया और साथ साथ एक और चीज उसमें ऐड जो किया गया है वो हमारे बीएड वाले बच्चों के लिए सही है। यहां पर आप देख सकते हो, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त की हो, तो यहाँ पर आप बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे निकल कर आ रही है। अब ये कब तक देखने को ये वैकेंसी मिल सकती है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है अभी भी, बट हाँ कितनी वैकेंसी रहेगी क्या रहेगा इसको समझ लो। पहले समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन करते थे जो कि योग्य नहीं होते थे। इसमें जो है पहले शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी की 134 पोस्ट पहले ही रिक्त बता दिया गया है। लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। अब संशोधित नियमावली भेजी जाएगी। जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया था। तो यहाँ पर 134 पोस्ट ऑलरेडी भेजा जा चुका है। अब ये नियमावली के चक्कर में ये जो मामला फंस रहा था ये इसको दूर किया जाएगा और ये दूर हो चुका है एक्चुअली में। और अब जो है इसमें नया स्टेप लिया जाएगा वैकेंसी निकालने को लेकर के, एडवर्टीजमेंट जो है वो निकालने को लेकर के। तो ये भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। अगर मेरे से डेट पूछोगे, टाइम पूछोगे, तो जैसे आपने देखा पीजीटी, टीजीटी और टेट, यूपी टेट, इन सभी के आप लोग को एग्जामिनेशन का एक जो एग्जामिनेशन टाइम है वो दे दिया गया है, आप लोगों को मिला ही होगा। अगर इसका आप लोग पूछो तो इसका भी टाइमिंग वही रह सकता है। आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में ये इसका एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकता है और इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको सितंबर तक देखने को मिले। तो दिसंबर टू फरवरी के बीच में ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे ही इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आएगा क्वालिफिकेशन के नाम पे, तो ये समझो कि बीएड वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है, उन लोगों को मौका बिल्कुल मिलने वाला है। और आपके जो है जिन्होंने पीजी करके रखा हुआ है, अब डिटेल एडवर्टीजमेंट जब इससे रिलेटेड आएगा तो सारे सिलेबस और सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें क्लियर होंगी और जैसे जैसे ये चीजें आएंगी आपको इस चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।